हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बोर्ड के क्वेश्चंस किए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्लास में अपन लोग मीन्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे मैं तो बहुत गुस्सा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों में से कोई भी बालक इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है पढ़ने पे। न्यूमेरिकल मैंने कहा तो आप लोग बोलने लगे कि बोर्ड के न्यूमेरिकल के लिए बोलने लगे कि सर फ्राइडे का टाइम दे दो, फ्राइडे तक का। ठीक है, थर्सडे हो चुका है, एक भी बच्चे ने अभी तक मेरे को केवल और केवल 6 न्यूमेरिकल या 7 न्यूमेरिकल बचे हैं आपको, क्योंकि 6 तो मैंने करा दिए हैं। तो वे 6-7 न्यूमेरिकल भी किसी ने मेरे को नहीं भेजे। ठीक, वो छोड़ो। संडे को बोला था कि 100 क्वेश्चंस करो मैग्नेटिज्म पे, नॉट अ सिंगल वन, है ना, हैजेंट। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। दिस इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। आई एम डूइंग न्यूमेरिकल्स, आई एम डूइंग थिंग्स फॉर यू, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ऐसे नहीं चलने वाला मेरे भाई और बहनों। तो ट्राई टू डू सम एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से, ठीक है, ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तो आई कैंट हेल्प यू। फिर मेरे को मत बोलना कि सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पता ही नहीं चला पेपर में क्या आया था, सीईटी में क्या आया, नीट में क्या है, जेई में क्या। मुझे मत बोलना फिर, तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हो ना यार, मेरे गुस्सा आ रहा है। खैर छोड़ो, वीडियो है, वीडियो में मैं ज़्यादा बोलता नहीं। फिर आप बोलोगे कि यार यूट्यूब पे आप डाल रहे हो पढ़ाने के लिए। मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ओके, तो जेईई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। सबसे पहला एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का, उठाओ क्वेश्चन को। अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग अ करंट ऑफ आई। ठीक है, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर carrying a current of, अच्छा फंक्शन दिया हुआ है आई का कि i इज इक्वल टू के टी इंटू ई की पावर माइनस एल्फा टी। ओके, i इज इक्वल टू के टी टू आई की पावर माइनस एल्फा टी, और बोला गया है कि k इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, छोड़ो उसको। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और t इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, उनको छोड़ो। नाउ काउंटर एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको भी छोड़ो। ओके, आगे बोला गया है कि ए सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 2r is placed in the equilateral plane. Okay, क्या लिखा था? A circular coil of radius 2r is placed equatorial plane। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में रखी गया है विद सेम सेंटर। ओके, सेंटर उसका भी सेम ही है ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, खैर छोड़ो। ऑफ कनेक्टिंग विद कोसेंट्रिक विद द सोलेनॉइड एंड कोसेंट्रिक विद सॉलिड। ओके, आगे क्या बोला है? हाँ, द इंड्यूस्ड, हाँ, द करंट इंड्यूस्ड इन द conducting coil is correctly depend as the function of
टाइम बाई, मतलब पूछा है इंड्यूस्ड इवेंट, ठीक है, इज डिपेंड्स अपॉन एज द फंक्शन ऑफ टाइम एज, चार हमें ग्राफ दिए हुए हैं तो चार ग्राफ की बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, मेंस 2019 9 अप्रैल का, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, ठीक, ऐसे, ये सी ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखो, क्योंकि नीचे ही दे रखा है तो इसलिए नीचे ही बना दे रहा हूँ मैं। ओके, और लास्ट ऑप्शन डी, ठीक, ठीक। इस तरीके से हमें आई और टी के बीच में ग्राफ दिए हुए हैं, आई और टी, आई और टी, आई टी, आई टी, ए बी सी डी, ठीक। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जल्दी बताओ मेरे को। ए बी सी डी कौन सा है आपका? आपका कोई सा आया? मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपका कोई सा ना कोई सा ऑप्शन आया होगा। ले चलिए हम देखते हैं क्या ऑप्शन आ सकता है। पहली बात है, उसने क्या दिया हुआ है, एक सोलेनॉइड दिया हुआ है ना, एक लॉन्ग सोलेनॉइड दिया हुआ है और इसके साथ जो कोसेंट्रिक एक कोयल बना दी है ऐसे इस तरीके से 2r रेडियस की। ओके, ये r रेडियस का, ये 2r रेडियस की। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, यदि मैं बात करूं आप लोगों से कि भैया ये सोलेनॉइड उसको इस कॉइल के लिए किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, ये सोलेनॉइड इस कॉइल के लिए किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, एक वायर की तरीके से। पतला है ना, बहुत पतला है, तो वी कैन टेक इट एज वायर, हम इसको वायर की तरह ले सकते हैं। ओके, ध्यान दो, सुन लो, वायर की तरह ले सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, पतला है, छोटा नहीं है, पतला है। और यदि याद करो, ये फिगर आपको कुछ की याद दिला रही होगी मैग्नेटिज्म में। किसकी याद दिला रही होगी? एम्पियर लूप की, एम्पियर लूप की, है ना, एम्पीरियल लूप की, एम्पियर सर्किटल लॉ। म्यू नॉट इंटू डॉट डी एल इक्वल टू बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो वहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या आती थी? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 आर, 2 इंटू 2 आर आएगा, 2 इंटू 2 आर आएगा क्योंकि रेडियस कितनी है इस समय 2 आर है। ओके, आई की वैल्यू, पुट डाउन द वैल्यू 4 आर। आई की वैल्यू क्या आ रही है? के टी ई की पावर माइनस अल्फा इंटू टी। ये किसकी वैल्यू होगी? किसकी वैल्यू हो गई है? मैग्नेटिक फील्ड की, जो इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये कुछ इस तरीके से है कि ये सोलेनॉइड है पतला सा और उसके चारों ओर उसी की रेडियस की दुगनी रेडियस का एक कोयल लगा हुआ है, बस एक कोयल, ठीक, इस तरीके से। ओके, नाउ लेट्स सी, चेक करो। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई तो ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ टी। यू कैन इजीली से इट, क्योंकि भाई ये म्यू नॉट अपॉन 4 आर ये तो कांस्टेंट है, बट के भी कांस्टेंट है, लेकिन टी और ई की पावर माइनस अल्फा टी ये वेरिएबल है। टी के साथ साथ बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ से फाई कितना जाएगा? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा याद करो, है ना, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा को हटा दो, गोली मारो कॉस थीटा को। क्यों गोली मारी है?
क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे दोनों एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 रहेगा। तो बी ये रखो, बी की वैल्यू क्या है सीधा रख दो, μ0/4πr इंटू के टी ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू ए कितना होगा इस कोयल का एरिया, क्योंकि फ्लक्स किसके चारों ओर देख रहे हैं, इस कोयल के चारों ओर बाहर वाली के, तो उसी का एरिया कितना होगा इसका एरिया पाई 2r², मतलब 4πr²। 4π से 4π गेला, एक r से r गेला, ये फ्लक्स आ गया। क्या आ गया फ्लक्स μ0। अच्छा एक काम करो, इस सबको जो भी चीज़ कांस्टेंट दिख रही है उसको एक c ले दो, कांस्टेंट दे दो, और t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, क्योंकि हमें अभी पता चलेगा, क्योंकि हमें ग्राफ प्रूफ करना है। ओके ओके चलिए अब मैं हटाना पड़ेगा, इसको उतार लो, क्वेश्चन उतार लो फटाफट, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। ओके तो इसे काम चल जाना चाहिए, क्योंकि हमें बस क्या निकालना है, करंट निकालनी थी ना, करंट का फंक्शन निकालना, तो करंट तक पहुँचना है तो d∅dt करना होगा। d∅dt उससे क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा c इंटू टी इंटू ई की पावर टी। तो फंक्शन आपको पता है कैसे होगा डिफरेंशिएशन, t को छोड़ो e की पावर माइनस अल्फा टी का, फिर e की पावर माइनस अल्फा टी को छोड़ो t का, तो पहले इसका कर लेते हैं t का, e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना, माइनस या प्लस लगेगा, प्लस लगेगा, और t को रखेंगे जू का तू, और e की पावर माइनस अल्फा टी का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, यही होगा, है ना, सब लोगों को पता है ये चीज़ें, इसमें कुछ नहीं है। और ई की पावर ये किस में आएगी, निगेटिव में आएगी, तो यहाँ पे एक निगेटिव ठोक दो, तो ई की पावर वैल्यू क्या होगी सी, और क्या रहा है यहाँ पे, ई की पावर माइनस अल्फा टी कॉमन ले सकते हो, माइनस अल्फा टी कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे टी बचा, ई की पावर माइनस अल्फा टी, 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू सी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी। ओके, और बाहर भी क्या है माइनस है। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, ईएमएफ की, और करंट क्या आ जाएगा, यदि रेजिस्टेंस आर हो तो c/r। ओके, स्मॉल r ले लो क्योंकि कैपिटल R ले चुके हो, ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या, एट t इक्वल टू 0, ध्यान से समझो, एट t इक्वल टू 0 क्या होगा, यदि t इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या बचेगा केवल, एट t इक्वल टू 0 करंट कितनी होगी, माइनस सी ई की पावर माइनस अल्फा टी अपॉन आर, हाँ या ना, माइनस सी ई की पावर अल्फा टी अपॉन आर, क्योंकि ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई की पावर माइनस आ रही है, निगेटिव में आ रही है t इक्वल टू 0 पे, मतलब ये और ये दोनों हो सकते हैं आंसर, हाँ या ना, ठीक है। अब चलिए ज़रा देखते हैं, कुछ और करें, दिमाग लगाओ ज़रा, दिमाग लगाओ और कहो व्हेन अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी, यहाँ पे टी इक्वल टू 0, यहाँ पे अल्फा इंटू टी इक्वल टू 1, करंट कितनी होगी 0, व्हेन अल्फा इंटू टी हम 1 ले लें, अल्फा इंटू टी की वैल्यू क्या ले लें 1, मतलब व्हेन टी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, टी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ले लें, तो वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0। इस कर्व में तो कभी हो ही नहीं रहा ऐसा, इस कर्व में तो हो ही नहीं रहा ऐसा, और आएगा भाई 0 कहाँ होगा, जब इस लाइन से मिल जाएगा, ये तो कर्व कभी मिल ही नहीं रहा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी क्या, मतलब 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी क्या, अल्फा की वैल्यू 0 होगी क्या, 0 होगी तो सब इक्वेशन ही गलत, फालतू हम पढ़ रहे हैं। तो ये कर्व डिफाइन नहीं कर रहा, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे, ये ऐसा टाइम है जहाँ पे करंट 0 हो जाएगी। अच्छा चलो इस मुद्दे को, इसको तर्क को थोड़ा सा और
बढ़ा सकते हैं हम। देखो ध्यान से सुनो, व्हेन अल्फा इंटू टी इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 रख दो, 2 रख दिया तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, करंट पॉजिटिव आएगी। करंट क्या आएगी? पॉजिटिव। इसमें कब करंट पॉजिटिव हो रही है? नहीं, इसी में हो रही है। वे तो शुरुआत में ही गलत हो गए, क्योंकि शुरुआत में गलत है उनका, शुरुआत आई पॉजिटिव है शुरुआत में, जबकि निगेटिव था शुरुआत में। तो केवल और केवल ये ऑप्शन बचा आपका। उतार लो आंसर, उतार लो आंसर, उतार लो आंसर। समझ आया? जेई मेंस 2019 अप्रैल का क्वेश्चन था, 10 अप्रैल का था, 12 अप्रैल का था, पता नहीं क्या बोला था मैंने, है ना, याद नहीं रहता मुझे। 9 अप्रैल का था शायद, 9 अप्रैल का बोल, हटा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करा हमने, केवल दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग लगाया। सोलेनॉइड को वायर की तरह मान लिया, ठीक, वायर के चारों ओर एक कॉइल है, इमेजिनरी कॉइल की तरह काम करते थे हम यहाँ पे। अब एक्चुअली में कॉइल थी, एक्चुअली में कॉइल है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हटा दो, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं। आज मैं आपके लिए है ना, मतलब खोज खोज के क्वेश्चन लेके आया हूँ बैठ के, ठीक है। जैसा कि विकास सर को तो पता है आज मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, आज टाइम से वीडियो नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। बाहर क्या यार, बस कभी कभी तो ऐसा दिन जाता है कि कुछ भी याद नहीं रहता। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर वायर इज वाउंड ऑन वुडन फ्रेम। एक कॉपर वायर इज वाउंड ऑन वुडन फ्रेम, ठीक, लकड़ी के फ्रेम पे जोड़ दिया। मुझे पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेता हूँ मैं थोड़ी सी। हाँ, बोर्ड तो पूरा आ रहा है, ओके। वुडन फ्रेम, ठीक है। हुज शेप इज दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। हुज शेप who is equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है। सब लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो जब भी ऐसी चीज़ें आती है तो इनकी प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ होता है। इस क्वेश्चन में भी मोस्ट प्रोबेबली यूज़ तो होगा ही, ठीक है। इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ ईच साइड, ओके, each side of the frame is increased by a factor of 3, मतलब 3 गुना कर दिया गया है, ठीक है। if each side of frame is increased by a factor of 3, ठीक है, a factor of 3, keeping the number of turns on of the coil per unit length of the frame the same, ओके, मतलब n को कांस्टेंट रखा है, कीपिंग स्मॉल n इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, small n equal to constant, okay. Then the self inductance of the coil, then L of coil, okay, of coil। जेईई में 2019 1 जनवरी, वो सॉरी 11 जनवरी, 1 जनवरी को तो पेपर भी नहीं हुआ था, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, L पूछा है इंक्रीज बाय फैक्टर 3, ठीक है, डिक्रीज बाई फैक्टर 9√3, इंक्रीज बाई 3 मतलब 3 फैक्टर लिख दो। कभी कोई बच्चा बोल रहा है सर, है ना,
डिक्रीज बाई 9√3, ठीक है। फैक्टर लिख लेना भैया अपने आप, कुछ तो कर लो, क्वेश्चन तो करते नहीं आप। इंक्रीज बाई 27 टाइम एंड डिक्रीज बाई 9 टाइम्स। इंक्रीज बाय 27 फैक्टर या टाइम्स, है ना, फैक्टर ही लिखा हुआ वहाँ पे, तो डिक्रीज बाय 9 टाइम्स, मैंने 9 टाइम्स कर दिया। ओके, करके देखो, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर आपको तो आसान ही लग रहा है ना, सब क्वेश्चन आसान लगते हैं आपको तो। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी बहुत क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं वास्तव में मैं बता देता हूँ कि इसमें ट्रिक है, इसमें किक है। ओके, तो इसको भर दिया मैंने। ओके, क्वेश्चन यार कुछ नहीं करना है यार, देखो क्वेश्चन है क्या वैसे क्वेश्चन पढ़ा है नहीं सही से मैंने, और यही कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है क्वेश्चन को करवाने के लिए। करवाने के लिए तो नेसेसरी है, करने के लिए नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है करने के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है एक लकड़ी का फ्रेम है ना, एक लकड़ी का फ्रेम मान लिया ऐसा, ठीक है, ये, और इसकी शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी है, मतलब सीधी सी बात है सारी साइड से इक्वल हैं ईच अदर, और सारे एंगल इक्वल हैं। मान लिया इसकी लेंथ जो है ए है, चलो एल आ गया तो एल ले लो, एल है, ओके, तो सारे एल हैं, ओके। नाउ लेट्स सी भाई, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो जरा। याद है आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो सोलेनॉइड के लिए मैंने सेल्फ इंडक्शन के लिए बताया था, क्योंकि अंदर जो फ्रेम है उसकी वजह से कुछ नहीं आने वाला है। क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, यही कुछ था ना, वॉल्यूम कह दिया था मैंने जिसको, इंटू एल को। यहाँ पे अलग अलग लेते हैं, मतलब एल का मतलब लेंथ है यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, एल को यहाँ पे, ये एल और ये एल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एल कौन सी लेनी है, तो ये टोटल लेंथ है, इसको ए ही ले लेते हैं, बेहतर होगा। ओके, यहाँ पे एल का मतलब है टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ कितने यहाँ पे सोलेनॉइड दिख रहे हैं, 1 2 3 3 सोलेनॉइड है, 3L है ना, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये जो है इंडक्टेंस एक सोलेनॉइड का, यहाँ पे कितने सोलेनॉइड है, 1 2 3 सोलेनॉइड, तो पाई एन स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब सीधी सी बात, हटाओ इसको, ये तो फॉर्मूला है, इससे साफ दिख रहा है कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड एल, है ना। देखो इंक्रीज और डिक्रीमेंट, इसका दोनों ही डिपेंड किस पे करेगा, और एरिया और लेंथ पे, किस पे, एरिया और लेंथ पे। अब आपको ये पता चल रहा है, आपको पता है कि इसकी साइड्स को इंक्रीज करा जा रहा है 3 गुना, तो ऑब्वियस सी बात है साइड की टर्म्स में लाओ, साइड के साथ इस ए के साथ इसका रिलेशन देख लो, बस काम खत्म। देखो जरा, देखो मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे आपके पास अकल हो, ध्यान से सुन लो, यदि अकल है तो ए इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम। ट्रिक सुनो, वॉल्यूम समझ है केवल ये, और वॉल्यूम का मतलब होता है यदि कोई साइड है उसमें या कोई फैक्टर है तो उसका 3 क्यूब तो जरूर आएगी, उसकी 3 पावर तो जरूर आएगी, कंफर्म है, लिखित में है ये तो। और यहाँ पे इसके अलावा और कुछ है नहीं, देखो जरा, ये आएगा रिलेशन, पक्का आएगा। तो ए को 3 गुना बढ़ाया तो 3 का क्यूब मतलब 27, आंसर ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। देखो जरा, तो मज़ा आ गया क्वेश्चन में। ए इंटू एल, एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, ये होता है क्या, यही है क्या, पक्का देख लो। लेंथ कितनी बताई मैंने, 3 इंटू ए, 3 √3/4 3, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ए स्क्वायर ए क्यूब आ गया, समझ में आया। तो √3 कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, 4 कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, 3 भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं होने वाला,
चेंज कौन होगा, केवल ए चेंज होगा। तो ए जितने से चेंज हुआ 3 गुना हुआ, तो एल कितना चेंज होगा, 27 गुना। और देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। तो दिस शुड बी द आंसर, इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। जल्दी देखो इसको, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको देख के डरते रहेंगे। हटा दो, चलिए। लकड़ी का फ्रेम आ गया, सोलेनॉइड पता नहीं कहाँ से भाई। देखो अच्छा सुनो, एक बात एक भी चीज़ में सुन लो, डिमोटिवेट यहाँ से बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि अब कई बच्चे डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन नहीं करे सर, गुस्सा हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन करते तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, ये तो बात पक्की थी। लेकिन ठीक है, आप नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए वो नहीं होना है कि ठीक है। बेहतर इसमें है कि गलती को समझो, वो गलती पे काम करो, है ना, ये बेहतर होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन फिर भी बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, मेरे टाइम का है, मतलब मैंने जब 12th दी थी, मैंने जब जेई मेंस दिया था, मतलब उस टाइम पे मेंस नहीं होता था, जेई होता था केवल, मेंस और एडवांस उससे अगले साल से स्टार्ट हुआ, 13 से। तो उस साल का क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और याद रखो, अभी तक मैंने आपका और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस, मतलब हाँ मेरा तो ज़्यादा है, आपका जितना एक्सपीरियंस मेरे साथ है, हमारा म्यूचुअल एक्सपीरियंस जितना है एडवांस के क्वेश्चंस करने का, तो आपको पता है कि एडवांस के क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा और सॉल्यूशन कम, केवल कॉन्सेप्ट बात होती है। क्या बोला है, एक सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। देखो इन चीज़ों से पता चल जाता है, यह सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। जो एडवांस का क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको एकदम एक एक चीज़ को ऐसे ऐसे लिख के देगा जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हो, ओके, कोई कॉमन सेंस नहीं, सब कुछ लिख के देगा, ठीक है। हाँ, एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ओके, छोड़ो उसको, ओके। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, ये भी बात समझ लो, इसकी भी वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब ठीक है। ये भगवान यार, इसमें इंक डाली तब भी नहीं चल रहा है दूसरा, बताओ। A square loop of side A and A is very very smaller than R, वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर पक्का पड़ेगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। A is R having 2 turns is placed with its center, okay, is placed with its center at z equal to, मतलब z एक्सिस में है वो, z equal to √3 into r, at z equal to √3 into r along the axis of the circular wire loop। छोड़ो उसको, as shown in the figure, इसको भी छोड़ो क्योंकि फिगर मैं खुद ही बना दूंगा आपके लिए, है ना। तो plane of the square loop make an angle 45 degree with respect to the z axis, ओके। मतलब ये जो है ना सीधा नहीं पड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा है। प्लेन ऑफ स्क्वायर मेक 45 डिग्री विद z एक्सिस, ठीक है। सब लिखते जाओ। if the mutual induction between the loop is given by, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन दे दिया, if m is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 की पावर p बाई 2, p क्या है भाई, p बाई 2 a स्क्वायर अपॉन r, a स्क्वायर अपॉन r, चलिए
then the value of p is then the value of p is, गारंटी दे रहा हूँ मेरे पे नहीं बना था ये क्वेश्चन हाँ, यदि मेरे पेपर में आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन यदि आया था तो मेरे पे नहीं बना था, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी उस टाइम पे। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ, मेरी ट्रिपल ई की तैयारी थी, ठीक है, मैंने ट्रिपल ई क्लियर किया था। जेई मेंस की तैयारी मेरी कोई ख़ास नहीं थी, क्योंकि कोई हमने तैयारी के लिए अलग से ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लिए थे, सब हमारा अपना ही था, ठीक है। जो नॉर्मल ट्यूशन पढ़ते हैं बोर्ड के लिए वो हमने पढ़े थे, तो इसीलिए हमारा जो था ये एक स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर है जो 45 डिग्री पे पेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस चलो हटाओ। ओके, हमें बताना है म्यूचुअल इंडक्शन। इसने दे तो दिया है आपको एक बात तो बता दूं मैं कि आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन तो दिया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन देने का ना देने का ये तरीका था, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ये पी डाल दिया और पी की वैल्यू पूछ ली वहाँ से। और मैं आपको बता दूँ न्यूमेरिक क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं थे, इसमें आपको आंसर लिखना था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो भैया, सबसे पहली तो बात, म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है आपको। ओके, तो सीधी सी बात है, आपको एक ही फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू एम इंटू आई, एम इक्वल टू फाई बाई आई। फाई निकालो, फाई निकालो, ठीक है। फाई में करंट की वैल्यू जरूर आएगी, आई की वैल्यू जरूर आएगी, और आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये काई कौन सा होता है, 2 का होता है, ये किसका होता है, 5 1 का होता है। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स निकालो, इस कॉइल के जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स निकालो। फ्लक्स निकालने की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, है ना। तो आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला है आपका बी ए कॉस थीटा। थीटा पक्का आएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री दी हुई है ना, साफ दिया हुआ है ये तो चीज़ें। तो प्रॉब्लम है हमारे पास बी नहीं है, बी क्या है, बी देखो क्या है, यदि याद करो तो ये तो आपका एक सर्कुलर कोइल से एक सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा है, क्योंकि पॉइंट ही मानेंगे इसको, ये छोटा सा ही है। स्क्वायर क्या है, ये बहुत छोटा स्क्वायर है, पहले ही बोल दिया कि जो है इसकी जो साइड है ए वो बहुत छोटी है, बोल दिया ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। और इस वैल्यू को कितना दिया है, जेड एक्सिस पे कितना दिया, मैंने कहाँ लिखा है यार, ये रहा √3r। इस हाइट को कितना दिया है, √3r। ओके, तो सर्कुलर लूप ये उससे √3r डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है कि उसके पास मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो याद करो तो यार फॉर्मूला μ0/2 IR² इंटू क्या था, हाँ x² प्लस r² टू द पावर 3/2। मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, ठीक है, लेकिन फिर भी याद आ गया, यही था आगे μ0/2। करंट जितनी भी होगी, हमें क्वेश्चन में करंट दी हुई नहीं है, हम मान लेते हैं करंट, ऐसा नहीं है कि नहीं दी हुई है तो सब फ्लो ही नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन बताना है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। x की वैल्यू क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल कॉइल एंड द पॉइंट, पॉइंट इज एट √3/r, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3r², है ना, और ये r² टू द पावर 3/2, ठीक। बी μ0/2 r² 3r², 4 तो ये हो जाएगा 4r², 4r² की पावर 3/2, 4r² की पावर 3/2। 4r की जगह उसको हम कह देंगे 2r का होल स्क्वायर। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर ना, होल स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 गया, ये हो गया, ये हो गया। ये पूरा स्टेप मैं एक ही बारी में कर दे रहा हूँ, 2 का क्यूब इंटू r का क्यूब, ओके, ये r से r गया, ओके, तो 1/r, ठीक। एक 2 ये रखा है तो कितने 2 हो गए, 4 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें वैल्यू क्या बतानी है, पावर की बतानी है, तो इसलिए मैं 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ओके। I/2 की पावर 4r, ये b का वैल्यू है।
इसका मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू मत रख देना, यही कभी रख के अभी कर दो। फिगर को उतार लो फटाफट, मैं हटा रहा हूँ उसको फिगर को। चलो अभी आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हम निकालेंगे फ्लक्स। फ्लक्स क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 आई अपॉन आर, आई अपॉन आर इंटू ए की वैल्यू क्या होगी, ए किसका लेंगे, चलिए बताइए। फ्लक्स किस पे निकाल रहे हैं हम, सर्कुलर कॉइल पे। कहाँ निकाल रहे हैं, सर्कुलर कॉइल पे, तो ऑब्वियस ही बात है ए स्क्वायर लेंगे। देखो बनता जा रहा है ना। और cos 45, cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू √2 आई, 5 इक्वल टू एम इंटू आई, मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 1/2। √2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और ये ए स्क्वायर बाई आर, हाँ सब कुछ है। क्या बताना है, बस इसका एलसीएम करना है, और क्या है, 2 की पावर 4 दूनी 8 और 1 9 है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, म्यू नॉट ए स्क्वायर बाई आर। ठीक, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि हम एक चीज़ भूल रहे हैं, एक चीज़ भूल रहे हैं। मुझे अभी अचानक से याद आया कि स्क्वायर की 2 मैंने लिखी थी है ना, हैव 2 कॉइल्स, हैव 2 टर्न्स प्लेस्ड एट द सेंटर, है ना, लिखा था मैंने यार, मुझे याद आ रहा है। असाइड ए इज प्लेस्ड विद द सेंटर एट द √3 ऑफ स्क्वायर मेक्स 45 डिग्री। यार मैंने कहीं लिखा था, मुझे याद आ रहा है, लेकिन कहाँ लिखा था, इज प्लेस्ड एट द सेंटर, या मैं पिछले क्वेश्चन का याद आ रहा है, मैंने लिखा तो था कहीं। लेट मी चेक। अ सर्कुलर लूप ऑफ प्लेस्ड सेंटर, हाँ देखो 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 है हैविंग 2 टर्न्स, मैंने ये शायद लिखना भूल गया, हैविंग 2 टर्न्स दिया हुआ है। स्क्वायर लूप इज हैविंग 2 टर्न्स, लिख लेना इसको, साइड ए यहाँ पे लिखना था, हैविंग 2 टर्न्स। मुझे याद आया था कि मैंने लिखा था 2 टर्न्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये याद रखना। तो जो हमारा क्या बोले इसको, जो स्क्वायर है उसके पास 2 टर्न्स हैं, 2 टर्न्स हैं एक्चुअली में। तो एक फ्लक्स हमने निकाल लिया है, तो 2 फ्लक्स क्या होगा, दुगना हो जाएगा। एक पावर इसकी काट दो, ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 की पावर जगह 3 रखो, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। ओके, कंपेयर कर दो, पी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 7, दैट्स इट। पी की वैल्यू क्या आ रही है, 7। क्लियर है, क्लियर है। छोटा सा सॉल्यूशन है, एक्चुअली में छोटा सा ही है, यदि आप बात करने लग जाओ तो मैं इसको छोटा सा ही कहूँगा, क्योंकि प्रभु इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी चीज़ें लिखने की, स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये के बाद ये लिखना है, आपके दिमाग में इतनी तेज़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये लिख के यही काम ख़त्म करना है प्रभु। फॉर्मूले लिखने का टाइम नहीं होता कंपटीशन में, ये याद रखना। फॉर्मूला दिमाग में होता है और यहाँ पे उतरती है सीधी वैल्यू, फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उतार लो फटाफट, फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मूला दिमाग में सीधी वैल्यू पुट करो। जेई मेंस एडवांस उसी का निकलता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स में भी कैलकुलेशन तो चाहिए, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन चाहिए। आपको पता है कई सारे टॉपिक केमिस्ट्री के कैसे कैसे है ना। तो मैंने आपको एक एडवांस टाइप का भी क्वेश्चन करा ही दिया है, और ये मैंने फिगर ली हुई है उल्टी। हाँ जी, मैं फिगर ही लेता हूँ क्वेश्चन की, ठीक है।
हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 3 क्वेश्चन और करने हैं अभी, ठीक है। मैं पूरे इंडक्शन से क्वेश्चन ऐसे ऐसे छांट के लेके आया था, तो 2-4 और क्वेश्चन भी, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इसके एडवांस में आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो मैं सोच रहा था कि एडवांस का और अल्टरनेटिंग करंट का दोनों का मिला के करूँगा एडवांस का, ठीक है, ताकि एक ही लेक्चर में, क्योंकि 3-4 वहाँ से हैं 3-4 यहाँ से हैं, तो LR सर्किट का क्वेश्चन, कंसीडर LR सर्किट इन द फिगर। अच्छा हटाओ, इफ द स्विच S is closed at t equal to 0, if S switch closed at t equal to 0, t equal to 0 पे बंद कर दिया गया है, then the amount of the charge that pass through the circuit, that pass through the battery, okay, highlight वहाँ पे, then amount of charge that pass through the battery is, चार्ज पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी था, है ना। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि ये जेईई मेंस का है, वो बोर्ड का था, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 27 EL/R², ओके, EL/27R²। ऑप्शन नंबर सी 7.3 EL/R²। एक बात तो फिक्स होगी, EL/R² तो पक्का आना है ना, और EL/7.3 R², ओके। और इसमें हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 2 में 2 सिमिलरिटी, इसमें 2 सिमिलरिटी, ओके। सर्किट क्या दिया हुआ है, सर्किट भी बना लेता हूँ मैं, ओके। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का ही है। आज के लगभग सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के ही हैं, 19 के, ठीक है। सर्किट क्या है प्रभु? ये इंडक्टर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सर्किट एस दिया हुआ है यहाँ पे, यस, ठीक, ये एल ये आर, ओके। हमारे से पूछा क्या गया है? बेसिकली हमारे से पूछा है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट, ओके। और मैं कुछ देख लेता हूँ, मैंने कुछ लिखने में मिस तो नहीं कर दिया। बिटवीन t = 0 to t = L/R, ये भूल गया मैं सर, वो देख ही रहा था मगर टाइम नहीं दे रखा। बिटवीन t = 0 to t = L/R, ज़रूरत पड़ेगी ना, टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। चलिए याद करो LR सर्किट। LR सर्किट ये कौन सा सर्किट है? ग्रोथ का है, डीके का है, पहले तो ये याद करो। क्वेश्चन कितना आसान है ये देखो, ठीक है। LR सर्किट ये किसका है? ग्रोथ का है, डीके का है? ग्रोथ का है, वैसी बात है ना। डीके में हमेशा 2 स्विच होंगे, यहाँ पे एक ही स्विच है, ग्रोथ का है। ग्रोथ के लिए करंट की वैल्यू क्या थी? I0 इंटू ई की 1 - e की पावर t/L/R या R/L, सिंपल ले लो, है ना। ये थी ना e की पावर 1 - e की पावर -RT/L, ओके। नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ I, dq/dt। ओम हरिओम। बच्चे बोल रहे होंगे कि सर उस दिन तो आपने बोर्ड में तो आपने dI/d की जगह del q/del t ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे टाइम का अच्छा सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है वो थोड़ा अजीब दिया हुआ है, ओके। वहाँ पे फिक्स वैल्यू दी हुई थी,
वहाँ पे करंट की फिक्स वैल्यू दे दी गई थी, या हमें वैल्यू बता दी गई थी कि यहाँ पे इतनी वैल्यू है, वहाँ पे उतनी वैल्यू है, हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो बेहतर होगा हम डिफरेंशिएशन से बात करें या इंटीग्रेशन से बात करें। इंटीग्रेशन ही होगा, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी टी। आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट आई आर टी बाई, है ना, इंटू डी आई। और आई नॉट इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट करो, मान लिया, इंटीग्रेट कर दो, मान लिया पहले जीरो चार्ज था, अब क्यू चार्ज है, तो क्यू माइनस जीरो क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे शुरुआत में करंट कितनी थी, सॉरी मैं गड़बड़ कर दी, टाइम है यहाँ पे। ओके, शुरुआत में टाइम कितना था, जीरो, और कितने टाइम तक पूछा है वो, एल बाई आर तक, तो एल बाई आर तक करो। ओके, इंटीग्रेशन करो थोड़ा। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन, टी हो जाएगा, है ना। और माइनस ई की पावर माइनस एल्फा टी का, और सॉरी माइनस आर बाई एल का क्या इंटीग्रेशन होगा, दो बताओ। ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और डिवीज़न में इसका डिफरेंशिएशन मतलब आर बाई एल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यही होगा। ओके, नाउ put the limitation L by R. Okay, आई नॉट की वैल्यू रख देंगे हम, ई बाई आर रखेंगे, मैं वही देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ है क्या। टी की वैल्यू रखो एल बाई आर माइनस जीरो माइनस प्लस एल बाई आर इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू एल बाई आर, है ना, ये रखोगे। और अगली बार में क्या रखोगे, माइनस ई की पावर माइनस जीरो, है ना, ई की पावर माइनस जीरो, कोई दिक्कत नहीं, हटा रहा हूँ मैं। छू कर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, एल बाई आर मेरे यारा। कुछ कट रहा है तो आर एल एल, ई की पावर माइनस वन और ई की पावर माइनस ज़ीरो, तो ई की पावर माइनस ज़ीरो को नीचे ले जाएंगे तो ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी। ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन, समथिंग की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन होता है। कितना होता है, वन होता है। ओके, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है, मैंने माइनस लगा दिया था। एल बाई आर इंटू ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन को नीचे ले जाएंगे, ई की पावर वन। याद है तो बताओ वैल्यू कितनी होती है ई की पावर वन की, वन अपॉन ई की पावर वन की। याद हो तो बताओ कितनी होती है, 6.63, है ना, वन अपॉन ई की वैल्यू इसी में ही तो लिखी थी। और ये क्या होगा, वन, है ना, तो कितना आ जाएगा, ई बाई आर एल बाई आर प्लस एल बाई आर कॉमन भी ले लो, चलो हटाओ लो, एल बाई आर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर हो गया, ई एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा, वन, माइनस 0.63 में से वन जाएगा, कितना बचेगा, 0.37, है ना। गलती तो नहीं कर रहा मैं, या गलती कर रहा हूँ, वन अपॉन ई की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.37 थी, है ना, हाँ मैं ही गलती कर रहा था, 0.37 थी, तो वन में से जाएगा तो माइनस का 0.63 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, हमारा कोई आंसर मैच करने की कोशिश कर रहा है क्या, 7327, ये 2.7 है, ये याद रखना यहाँ पे, 2.7 27 नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, Q इक्वल टू एल ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू वन माइनस 6.3 कितना आ जाएगा, 0.37। ओके, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है,
इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, या तो हम एक काम भी कर सकते थे, नहीं उससे नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाता। मैं सोच रहा था कि क्या L/R पे आप लोग जानते हैं करंट कितनी आ जाती है, 0.63 है ना। हाँ, तो ये 0.37 आ रहा है LE/R²। ये किसके नियर बाई है, इसके नियर बाई है ना। कुछ गड़बड़ मेरी हो रही है इस क्वेश्चन में, मुझे चेक करने की ज़रूरत है। कहीं गड़बड़ है चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको देखते हैं बाद में। ओके, इसको बाद में देखते हैं कि कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं। हालांकि अच्छा एक काम करो, 0.37 है ना, 0.37 को 0.37 है, तो यदि मैं इसको डिवाइड करने लग जाऊँ, है ना, 1 पॉइंट समथिंग इक्वल टू 0.37 है ना, ये मान लो। रुको तो चला, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/0.37। 1/0.37 लिखो तो ज़रा क्या आता है, याद होगा आपको, e की वैल्यू आती है, e की वैल्यू क्या होती है 2.7। क्यों, मैंने 1/e इक्वल टू मैंने 0.37 बोला था ना, तो e की वैल्यू 0.37 को 1 करूँगा तो e की वैल्यू आएगी, e की वैल्यू 2.7 आती है। हमारा सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, ये नहीं आएगा, सॉरी ये आएगा, सही सॉल्यूशन जा रहा है हमारा, सॉल्यूशन सही था। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन सही था हमारा। 2.7 मैंने बोल दिया था ना, मैंने 27 लिख दिया था गलती से। 2.7 EL/2.7 इंटू R², उतार लो, सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। हमने क्या किया, हमने I निकाला, I का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया, Q निकाल दिया, I का इंटीग्रेशन T के टाइम में कर दिया तो Q निकल गया, Q को हमने मैनेज किया, वैल्यूज़ को रखा, इनपुट किया, वो वैल्यू मिल गई। 1/0.37 की वैल्यू E होती है 2.7 वैल्यू। हटा दूँ, चलिए समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, करके देख लेना। 1/0.37 की वैल्यू 2.7 आएगी। ओके, इसी को E बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अभी जो क्वेश्चन मेरे को 2 क्वेश्चन कराने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये लो। प्रभु प्रभु, क्वेश्चन कहाँ है प्रभु, उल्टा लिया हुआ है फोटो मेरा। चलिए, क्वेश्चन है कि एक 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल एंड अ रेजिस्टेंस of 10 ohm is in series as shown in the figure। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L इक्वल टू कितना था, 20 हेनरी है ना, 20 हेनरी, L इक्वल टू 20H एंड R इक्वल टू 10 ohm इज इन सीरीज, क्वेश्चन में फिगर दी हुई है तो फिगर बनेगी एज शोन इन द फिगर। द time at which the rate of dissipation of energy, ठीक है, बाप रे बाप, the time at which the dissipation of energy, मतलब हाफ LT² of energy across the resistance is equal to the rate at which the magnetic energy in inductor is
घुमा दिया है क्वेश्चन को अच्छे से। द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में एनर्जी आपको पता होगी कितनी होती है, नहीं पता, नहीं पता, आई स्क्वायर आर पार होती है, उसका हम क्या कर लेंगे, कुछ करेंगे देखेंगे, ठीक है। ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। रुको, रेट पूछा है ना, रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का रेट मतलब एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होती है, क्या होता है, पावर। मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर इज, ठीक, इंडक्टर। और तो आपकी फिगर कुछ इस टाइप की बनी हुई है, कुछ नहीं, फिगर तो सिंपल है। तुझे कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरी होठों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। टाइम देखो भैया, टाइम भी खतरनाक दे हुआ है, देखो 2ln2, ओके, मतलब लॉग का फंक्शन बनने वाला है यहाँ पे, 1/2ln2, ओके, 2ln2 एंड ln2, ये d है, सॉरी ये d है, ये c है, ये b है, ठीक। उतारो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, भरसक प्रयास करो अपना। सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है कि जो पावर रेजिस्टेंस में वो कितनी होती है, आई स्क्वायर आर, है ना, या वी इंटू आई, तो यहाँ पे ई इंटू आई कह सकते हैं। आई स्क्वायर आर क्यों ले रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। और जो एनर्जी हमने इसकी निकाली थी एल आई स्क्वायर, समझ में आ गया, आई की वजह से ले रहा हूँ, दोनों तरफ आई हो जाएगा, ओके। इसका रेट पूछा है, एनर्जी का रेट dy/dt, ओके, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा अभी देखेंगे। चलो, एनर्जी इतनी है, ओके, 1/L। आई की वैल्यू क्या होती है इंडक्टर में, याद करो, याद करो वो दिन जो, अच्छा एक काम करो, रुको, एल स्क्वायर आई था या आई स्क्वायर एल था, एल स्क्वायर आई था, याद है ना, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में, एल आई स्क्वायर था या एल स्क्वायर आई था, ठीक है, खैर छोड़ो, चलिए मान के चलते हैं आई स्क्वायर एल था, है ना, de/dt, ओके। डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/2, 2 नीचे आएगा क्योंकि आई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम एल, ओके, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू di/dt, पक्का देख लो, कुछ ऐसा ही होगा, ओके। ये रेट ऑफ एनर्जी है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ एनर्जी, ये भी तो क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, आई स्क्वायर आर के, 2 से 2 कट गया, LI/di/dt, देखो ऐसे आ रहा है, हाँ आ रहा है, 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 कोई दिक्कत ना मानो, ठीक, दिख गया मुझे आता हुआ, क्यों दिख गया, अभी इंटीग्रेशन करूँगा, आई नीचे आएगा, डी आई का इंटीग्रेशन, 1/i का इंटीग्रेशन क्या होगा, log i या ln i, ठीक है, आपको भी दिख गया। ओके, एक काम करो, dt को उधर भेजो, i को नीचे भेजो, तो dt को मैं उधर भेजूँगा तो l को भी भेज देता हूँ उधर, ओके, r/L इक्वल इंटू dt इक्वल टू di/i, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है एनर्जी दोनों की सेम है, तो एनर्जी दोनों की सेम रखती है, ओके भाई। देखो सॉरी, एनर्जी नहीं, रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर पूछिए, तो पावर निकालेंगे ना पहले, एनर्जी का फॉर्मूला LI स्क्वायर है, हाफ LI स्क्वायर, उसमें पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आई इज अ वेरिएबल, है ना, आई इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है ना। चलिए, ये सब आपको पता है, मैथ्स में आपने करे हुए हैं काम,
ठीक है, इतना जब हो जाए तो ही ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन करेंगे हम। फिजिक्स में जेई मेंस के क्वेश्चन करने के लायक होते हैं। DIY है ना। सर्किट आधारित रोमा सर्किट का कोई काम था ही भी नहीं, वैसे भी देखा तक नहीं हमने सर्किट की तरफ। इंटीग्रेशन उसका क्या होगा, टी आएगा, R/L × टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/E का ln i, क्वेश्चन में दिया हुआ है ln i, है ना। ln i L/R × ln i। क्या हमें यहाँ पे इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि L/R आ रहा है। इज इंडक्टर इज सेम हो जाएगा जब, ओके। तुमने अच्छा एक गड़बड़ और कर दी हमने, ज़रा उसको भी देख लो यार। यहाँ पे आई जो था, आई की वैल्यू रखनी चाहिए थी। मैं रुक जाओ, इसका इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा उतावले नहीं बनना है, क्योंकि R/L जो आ रहा है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो रुक जाओ, उसके लिए चाहे इधर का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उधर का इंटीग्रेशन करने में टाइम लगाएगा, ठीक है। इधर का इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। आई की वैल्यू याद है आपको, की पावर माइनस R/L × t, यही था ना। इधर का भी मत करो ठीक है, R/L × dt रखो, ठीक है। इंटीग्रेशन भी मत रखो, ओके। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, हमें यहाँ पे ले जाना होगा, क्योंकि t का फंक्शन है उधर, माइनस R/L × t × dt इक्वल टू DI/i0 DI/i0, ओके। कोई दिक्कत, आई की वैल्यू क्या होगी, I0 की वैल्यू E/R, E/R। ई की वैल्यू दी हुई है क्या, ई की वैल्यू क्वेश्चन में भी नहीं दी है, ठीक है। आर की वैल्यू दी है 10, आर की वैल्यू 10 दी हुई है, ओके। देख लेते हैं आई की वैल्यू कुछ दी हो तो ठीक है, नहीं तो चलो देखते बाद में देखेंगे उस चीज़ को। हाँ खैर फिलहाल यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, ओके। करो इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा टी, ये माइनस ई की पावर माइनस R/L × t अपॉन R/L प्लस का हो जाएगा, है ना। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हमें ज़रूरत भी है यहाँ पे चीज़ देखूँ मैं, चलिए रखते हैं हम ये I/I0, ओके। R/L t प्लस L/R ई की पावर माइनस R/L × t, ओके, इक्वल टू, एक काम करो R/L की मल्टीप्लाई कर दो, ओके। R/L × t और R/L L/R ये कट जाएगा, हट जाएगा, इसलिए मैंने करा दिया स्टेप गैप। ई आई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू क्या थी, I0 × e की पावर सॉरी I0 × 1 माइनस ई की पावर माइनस R/L × t, ओके। I0 से I0 गया, ठीक है। चलिए उधर का हटा रहा हूँ मैं, इसको उतार लो फटाफट, देखते हैं कुछ आएगा जरूर। R/L × t, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस R/L × t इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस R/L × t, है ना, ये आ रहा है।
ये आ रहा है। ओके, तुम है ये जीवन है, ओके कुछ तो करना पड़ेगा। ये वन फालतू आ रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं या तो इसको इधर लेके जाऊँ तो ये 1 माइनस को हो जाएगा आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 2 ई की पावर माइनस एन बाय आर बाई एल इंटू टी। ये जाएगा 1 माइनस 2 ई की पावर आर बाई एल इंटू टी। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं दिख रहा है गड़बड़ हो रही है। वैल्यू आती दिख नहीं रही है। इतना ज़्यादा झंझट नहीं होना चाहिए था। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सिंपली होना चाहिए था, लेकिन झंझट हो रही है ज़्यादा। दोनों तरफ टी आ रहा है। 2 1 माइनस 2 माइनस 2। ये ई जो है ये टी जो है ये कट जाना चाहिए था। टी नहीं कट रहा, टी आ रहा है और यहीं कोई गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने पीछे का मिटा भी दिया, जो देख लेता पीछे मैंने क्या किया है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको साइड बाई रखते हैं, इस क्वेश्चन को साइड बाई रखते हैं। कुछ गड़बड़ करती मैंने, ठीक है, और गड़बड़ की है तो उस गड़बड़ को हम देखेंगे भी, है ना। आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या था वो, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, बाई टी यदि करें। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सिंपली लिख के देखते हैं। तब तो आई स्क्वायर कट जाएगा। आई स्क्वायर कट गया तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तब तो 1/2 एल आर स्क्वायर, एल आर की वैल्यू 2 1 ठीक की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 तो है ही नहीं ऑप्शन, एल एन आ रहा है ना। कुछ तो गड़बड़ है। करना तो ऐसे ही है यार, होगा तो ऐसे ही दिख रहा है ये साफ कि 2 इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा एल, और ये बचेगा आई आर इंटू डी आई बाई डी टी। ओके, अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी आई की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे भी आई की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एक काम ही कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। ओके, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू आई नॉट, ओके, इंटू आर इंटू डी टी। ये रुको, वो भी नहीं करते, हटाओ। आई इंटू आर इक्वल टू एल। मेरी दिमाग की बत्ती चलिए दोबारा से। 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू आई नॉट। आई नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया। आगे ठीक है, तो आई इंटू आर, इसको बाद में देखेंगे। आई इंटू आर को आई नॉट, इसको डिफ्रेंशिएशन करो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। मैं केवल तुक्का मार के देख रहा हूँ इस बार। ठीक, तो और इसका क्या हो जाएगा प्लस आर बाई एल इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, यदि फिट बैठता है तो आगे हम समझाऊंगा आपको। ठीक, तो ये है एल आई नॉट, ओके, आर बाई एल, एल से एल गया, आई नॉट इंटू आर ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक, और इधर क्या है, इधर क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट भी गया, आई नॉट से आई नॉट भी गया, और आर भी है इधर तो आर से आर भी गया। 1 माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये आ रहा है। हाँ, अब हो गया भाई, अब सिंपल हो गया है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 ई की पावर आर बाई एल इंटू टी।
या 1/2 e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, यही होगा, या e की पावर प्लस कर दूँ मैं आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू 2 हो जाएगा, लोग ले लो दोनों तरफ, तो आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन टू, या टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एल बाई आर इंटू एल एन टू, एल की वैल्यू क्या है 20, आर की वैल्यू क्या है 10, एल एन टू, तो 2 एल एन टू, ये होना था, पता नहीं क्या 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 कर रहा था मैं, ठीक है, क्या होना था, ये होना था, ठीक। तो देखो कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम कभी कभी हो जाती है कन्फ्यूजन्स, दिक्कत। देखो मेरे पास क्या है, मैं 10 ही सॉल्यूशन एक क्वेश्चन के लेके चलता हूँ, ठीक है, कभी कभी उसी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस तरीके से भी हो सकता था, इस तरीके से भी हो सकता था, कौन सा तरीका है जिससे हम आंसर निकाल पाए, तो ये तरीका था जिससे आंसर निकल सका। ओके, तो आई स्क्वायर आर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, डी आई बाई डी टी किया, है ना, 2i इंटू डी आई बाई डी टी, एक आई से आई कट गया, 2 से 2 कट गया, डी आई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये हम गड़बड़ कर रहे थे, आई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर जा रहे थे। ओके, आई की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें आई ख़त्म करना था, ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दी, फिर खजा खोजो खोजो पड़ा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक के साथ दो फ्री। तो एल एन टू ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेना, जे मेंस 2019 का क्वेश्चन है, एल एन टू मतलब कौन सा ऑप्शन है, तीसरा सी ऑप्शन, ठीक है। चले चलिए एक काम करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आया है आपका छोड़ ही देता हूँ मैं उसको, यार काफ़ी देर हो गया है ना। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कोई खास, रहने दो, ये कोई खास नहीं है, मैंने उठा लिया था ऐसे कि मैं चल करा दूँगा, तो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, और उस एडवांस के क्वेश्चन दोनों चैप्टरों के उठाएंगे साथ में, ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट हो जाएगा, 4 ही क्वेश्चन आ रखे हैं इसलिए। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू एवरीवन।